हेलो एवरीवन, जय हिंद, राम राम। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे। आज फिजिक्स का लास्ट है चैप्टर विविध लुसेंट क्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आज 100-150 क्वेश्चन होने वाला है। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? तो हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? ब्रिकवेट। क्या हो जाएगा? ब्रिकवेट सही जवाब हो जाएगा। नंबर 2 में है रडार के आविष्कारक थे। रडार के आविष्कार कौन थे? टेलर एंड यंग थे रडार के आविष्कारक। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ, जिन्होंने खोज की थी। किसकी खोज की थी? डायनामाइट की खोज किया था अल्फ्रेड नोबेल। तड़ित चालक के आविष्कारक कौन थे? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था जे एल बेयर्ड। जे एल बेयर्ड। 6 में है एक्सरे का आविष्कार कौन था? रोंटगन था। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? टेलीस्कोप तो ये किया था गैलीलियो ने। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? हवाई जहाज का आविष्कार किया था राइट ब्रदर्स। 9 में है गैस इंजन की खोज किसने की? गैस इंजन तो ये करने वाला कौन था? डैमलर। डैमलर सही जवाब होगा। परमाणु बम का विकास किसने किया? तो ये किसने किया था? जे रॉबर्ट ओपेनहीमर। ओपेनहीमर। 11 में प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया? प्रक्षेपास्त्र का विकास करने वाला वन वान ब्राउन है। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? तो ये क्या था? एडवर्ड टेलर ने। लेजर का आविष्कार किसने किया? लेजर का लेजर का आविष्कार किसने किया? तो टी एच मेनन। क्या हो जाएगा? टी एच मेमन। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो ये क्या है? नोल और उसका निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? जे पार्किंसन पेनिसिलिन की खोज की, जो गलत है। जेम्स वाट वास्प इंजन, जेल बेयर टेलीविजन और एजी बेल टेलीफोन का आविष्कार किया। कंप्यूटर का जनक समझे जाने वाले व्यक्ति कौन है? तो ये कौन सा है? बेबेज है। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया? तो ये किया था फ्रैंक व्हिटले ने। माइक्रोफोन का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है ग्राहम बेल को। स्कूटर के आविष्कारक कौन है? तो यह है ब्रॉडशॉ। ब्रॉडशॉ। 20 में क्या कर रहा है? नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता कौन है? तो ये खोजकर्ता कौन है? एनरिको फर्मी। क्या हो जाएगा? एनरिको फर्मी। वायरलेस का आविष्कार किसने किया? वायरलेस का आविष्कार तो ये मार्कोनी ने किया। फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन है? फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन है? यह है वाटरमैन। निम्नलिखित में से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किसका आविष्कार किया गया? तो ग्राहम बेल द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया। टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है? टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है? सोल्स। सेफ्टी लेंस के हेम्फ्री डेवी। हेम्फ्री डेवी। विद्युत बल्ब के आविष्कारक कौन है? तो विद्युत बल्ब के आविष्कारक कौन है? ये हो जाएगा थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन। 27 में क्या कर रहा है? बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया? बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया? इवांगेलिस्ता टोरिसेली। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो क्या हो जाएगा? एरकट एवं मौसली। एरकट एवं मौसली ने। एलईडी का आविष्कार किसने किया? एलईडी का आविष्कार किसने किया? तो ये थे निक होलम्याक। निक होलम्याक। मशीन गन का आविष्कार किया गया था। तो ये कब किया गया? किसके द्वारा? जेम्स पक्कल द्वारा। जेम्स पक्कल। सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी रेजर तो ये हो जाएगा जिलेट के द्वारा। पारा थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? पारा थर्मामीटर तो ये किया था फारेनहाइट ने। फारेनहाइट। मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया? मोबाइल फोन का आविष्कार किया था मार्टिन कूपर। बैटरी का आविष्कार किसने किया? बैटरी का आविष्कार तो ये क्या था? वोल्टा। निम्नलिखित में से गलत न्यूज को पहचान करना है। तो गलत का है मैडम क्यूरी डायनामाइट का खोज, जो कि गलत है। ये है जेएल बेयर टेलीविजन और एजी बेल टेलीफोन और जेम्स वाट स्टीम इंजन। डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया? तो डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया? रुडोल्फ। और अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया?
तो सही जवाब क्या होगा? डायनामाइट। वर्षा की अम्लता इसके द्वारा मापी जाती है। ये मापा जाता है किसके द्वारा? पीएच मीटर द्वारा। पीएच मीटर द्वारा मापा जाता है। 39 में पायरोमीटर निम्नलिखित नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो क्या नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? ये उच्च तापमान मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है सोनार का। क्या हो जाएगा? सोनार सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सुमेलित नहीं है? तो सिस्मोमीटर पृष्ठतल की वक्रता, नहीं तो मैनोमीटर क्या है? दाब मापता है। कार्डियोग्राफ हृदय की गति, और कार्बोरेटर आंतरिक दहन इंजन। 42 में निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें भी सुमेलित नहीं है। टैक्योमीटर दबांता मापता है, जो कि गलत है। नहीं तो एनीमोमीटर वायु की चाल, आमीटर विद्युत धारा, और पायरोमीटर उच्च ताप मापता है। सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है तो ये हाइड्रोमीटर से नापा जाता है। हाइड्रोमीटर से। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है समान तापमान बनाए रखने के लिए। समान ताप बनाए रखने के लिए। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो ये माप किया जाता है गैसों का दाब। गैसों का दाब। वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त किया जाता है? तो ये सही जवाब क्या होगा? यह हो जाएगा हाइग्रोमीटर का। हाइग्रोमीटर। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? तो यह है, दूध के घनत्व को मापा जाता है लैक्टोमीटर के द्वारा। लैक्टोमीटर। निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? ऊंचाई नापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। भूकंप की तीव्रता निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापी जाती है? तो यह सिस्मोग्राफ के द्वारा। कार्बोरेटर का उपयोग होता है। तो कार्बोरेटर का उपयोग पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करने में किया जाता है। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? तो ये किया जाता है एसी को डीसी में बदलने के लिए। सूरज की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है एक्टियोमीटर। क्या हो जाएगा? एक्टियोमीटर। 53 में क्या कह रहा है? एक उड़ते हुए चक्र की प्रति सेकंड घूर्णन किसके द्वारा मापी जाती है? तो ये किसके द्वारा मापा जाता है? स्ट्रेबोस्कोप द्वारा। रडार उपयोग अन्य आता है। तो ये आता है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति ज्ञात करने के लिए। अवशोषित आवेशित कणों को उच्च वेग तक त्वरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? साइक्लोट्रॉन का। साइक्लोट्रॉन का। कुलिज नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? कुलिज नालिका। तो ये हो जाएगा एक्सपीरन। एक्सपीरन। 57 में क्या है? रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिटेक्शन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? सही जवाब होगा इसका डिक्टाफोन बोला जाता है। हाइग्रोमीटर किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? हाइग्रोमीटर। तो ये प्रयोग किया जाता है वायुमंडल की व्याप्त आर्द्रता मापने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा ओडोमीटर से मापा जाता है? ओडोमीटर से कौन मापा जाता है? दूरी मापा जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन है? तो ये है कौन सा? ऑडियोमीटर है। फेदोमीटर का प्रयोग किसे नापने के लिए किया जाता है? फेदोमीटर। तो यह है समुद्र की गहराई। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? इसका प्रयोजन क्या है? ये है तापमान को स्थिर रखना। थर्मोस्टेट का काम होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या नापा जाता है? व्हीटस्टोन ब्रिज से नापा जाता है, ये प्रतिरोध को नापा जाता है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा फोटो वोल्टाइक सेल के द्वारा। डायनेमो में ऊर्जा परिवर्तित होता है, तो ये होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। प्रकाश विद्युत से बदलता है। प्रकाश विद्युत सेल बदलता है प्रकाश ऊर्जा को क्या? विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है कौन? तो हो जाएगा बैटरी। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है बैरोमीटर का। बैरोमीटर का। पायरोमीटर प्रयोग में करते हैं। पायरोमीटर का प्रयोग कहाँ होता है? तो ये हो जाएगा तापक्रम नापने में। तापक्रम नापने में। दाब के मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? 70 के एक है एनरॉड बैरोमीटर। विद्युत धारा का मापन निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करके किया जाता है? तो ये हो जाएगा एमीटर। एमीटर सही जवाब हो जाएगा। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है, तो कौन सा झूठ का? पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ। निम्नलिखित में से कौन सा ये कोई सुमेलित नहीं है? तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? एमीटर, विद्युत शक्ति का मापक यंत्र, जो कि गलत है। नहीं तो सही ओडोमीटर, वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र। ओडो
ओडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापन यंत्र, ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति। 74 में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही का सही मिलान है? तो सही जवाब सिस्मोग्राफ होता है, भूकंप के झटके की तीव्रता को रिकॉर्ड करना। फ्लाइट रिकॉर्डर को तकनीक दृष्टि से क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहा जाता है? इसको ब्लैक बॉक्स बोला जाता है। उड़ान अभिलेखी का तकनीक का नाम क्या है? तो इसका क्या नाम है? काला बॉक्स, ब्लैक बॉक्स। वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है। तो ये किसके द्वारा मापा जाता है? ये एनीमोमीटर के द्वारा मापा जाता है। टैकोमीटर का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? टैकोमीटर। तो ये क्या हो जाएगा? घूर्णन गति, घूर्णन गति हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और तो क्या होगा इसका सही जवाब? आमीटर से क्या मापा जाता है? विद्युत धारा मापा जाता है। उसके बाद हाइड्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता मापा जाता है। उसके बाद बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? दाब। स्प्रिंग तुलना से भार मापा जाता है। तो सही जवाब क्या होगा? बी इसका सही जवाब होगा। यहाँ पर भी क्या करना है? सुमेलित करना है। तो रिक्टर स्केल भूकंप मापते हैं। उसके बाद ब्यूफोर्ट स्केल से हवा की गति मापा जाता है और केल्विन स्केल परम ताप। उसके बाद मिलीबार स्केल दाब। एक आंसर हो जाएगा। 81 में क्या है? 81 में भी क्या करना है? सुमेलित करना है। तो एनीमोमीटर वायु का वेग मापते हैं। सिस्मोग्राफ से भूकंप मापते हैं। उसके बाद बैरोग्राफ से वायुमंडलीय दाब मापते हैं। हाइग्रोमीटर से कहा गया आर्द्रता मापा जाता है। इसीलिए कौन सा हो जाएगा? 1 के 3 ये हो जाएगा। 82 में भी सुमेलित करना है। बेरासी में क्या हो जाएगा? स्टेथोस्कोप हृदय स्पंदन सुनने के लिए। उसके बाद स्फिग्नोमैनोमीटर क्या हो जाएगा? रक्तचाप। और लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। और थर्मामीटर ताप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इधर देख लेते हैं। 82 का क्या हो जाएगा? एक आंसर हो जाएगा। 83 में क्या कर रहा है? वैसे ही सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो एनेमोमीटर क्या हो जाता है? ये होता है वायु की गति मापने के लिए। एमीटर क्या होता है? विद्युत विद्युत गति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद टैकोमीटर क्या होता है? टैकोमीटर ये घूर्णन गति। और पायरोमीटर उच्च ताप। तो ये इसका बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट में है कृष्ण छिद्र सिद्धांत ब्लैक होल थ्योरी के प्रतिपादक किया था किसने? तो ये किसने किया था? एस चंद्रशेखर ने। एस चंद्रशेखर ने। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? तो ये कौन है? न्यूटन है। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने किया? तो ये किसने किया था? आर्किमिडीज ने। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया था। तो ये किसने किया? ऑस्टेड द्वारा। भौतिक में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने किया? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? आइंस्टीन सही जवाब हो जाएगा। एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी होता है? ये हो 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। 1 किलो कैलोरी उष्मा का मान होता है। तो 1 किलो कैलोरी उष्मा का मान कितना होता है? ये सही जवाब होगा 4.2 × 10⁻³ जूल। 1 मेगावाट घंटा कितने के बराबर होता है? तो ये हो जाएगा 3.6 × 10⁻9 जूल के। 1 जूल बराबर होता है कितना? सही जवाब क्या होगा? 10⁻7 अर्घ के। 10⁻7 अर्घ हो जाएगा सही जवाब। 93 में है 1 नैनो सेकेंड में होता है। 1 नैनो सेकेंड में क्या होता है? 10⁻−9 सेकेंड के समतुल्य। एक एंगस्ट्रम में कितने मीटर होता है? तो ये कितना होता है? 10⁻10 मीटर। एक अशोशक्ति में होता है कितना? 746 वाट होता है। 1 माइक्रोन बराबर होता है कितना का? तो ये होता है 1/1000 mm। 1 पिकोग्राम बराबर होता है। सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब 10⁻12 ग्राम। फेमटो का अर्थ 10 घात होता है किसके? तो -15। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है? तो हो जाएगा 1000 मीटर। 1 समुद्री मील बराबर होता है कितना का? तो हो जाएगा 1852।
एक फायदम बराबर होता है, तो ये कितना हो जाएगा 1.80 किलोमीटर। एक मील बराबर होता है, तो ये होता है 1.61 किलोमीटर। एक बार बराबर बराबर कितना होता है, तो ये होता है 10 के पावर 5 पास्कल के। माइक्रोन इसके बराबर होता है, तो 10 के पावर 6 मीटर माइनस 6 मीटर। 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है, तो ये कितना होता है 9.8 न्यूटन की। एक प्रकाश वर्ष इनमें किसके सर्वाधिक समीप है, तो कर देता। एक प्रकाश वर्ष इनमें से किसके सर्वाधिक समीप है, तो ये क्या हो जाएगा 10 के पावर 15 मीटर के। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। प्लांक नियतांक का मान कितना होता है, प्लांक नियतांक, तो ये होता है 14.63 × 10 के पावर-34 जूल सेकेंड। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एमी वोल्ट में होता है कितना, ये होता है 0.51 हेमी वोल्ट। एक माइक्रोन में कितने मीटर होता है, तो ये होता है 10 के पावर-6 मीटर। एक जूल में कितना कैलोरी होता है, तो ये होता है 0.24 कैलोरी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो ये कौन सा हो जाएगा 1 माइक्रोमीटर 10 के पावर-3 मीटर। तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है, तो सही जवाब क्या होगा इसका 159 लीटर के। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त किया जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 183 × 10 के पावर 7 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर होता है 10 के पावर-7 सेंटीमीटर। सूर्य और धरती के बीच की अनुमानित दूरी कितनी होती है, तो ये कितना होता है 14.96 × 10 के पावर 7 किलोमीटर। खगोलीय मात्रक में एक पारसेक लगभग कितना होता है, कितना होता है 2 × 10 के पावर 5 AE के। अल्बर्ट आइंस्टाइन को वर्ष की भौतिकी की नोबेल पुरस्कार दिया गया कब, तो ये कब हो जाएगा 1921। जे थॉमसन को किस खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। पियरी क्यूरी ने हेनरी बेकेरेल और अपनी पत्नी मैरी क्यूरी के साथ संबंधित खोजों के लिए वर्ष 1903 में भौतिक से प्राप्त नोबेल पुरस्कार साझा किया, तो सही जवाब क्या होगा इसका, सही जवाब होगा रेडियोधर्मिता। रेडियोधर्मिता। निम्नलिखित में से भौतिकविदों और उनके योगदान आविष्कार का कौन सा युग्म गलत है, तो क्या हो जाएगा गैलीलियो गैलीली प्रकाश का तरंग सिद्धांत। जॉर्ज साइमन ओम जिसके समान में प्रसिद्ध ओम नियम है किस देश से था, तो ये कौन सा हो जाएगा जर्मन। जर्मन। इवेंजेलिस्टा टेरिसेली किस खोज के लिए प्रसिद्ध है, तो ये क्या हो जाएगा मरकरी बैरोमीटर। 1653 में किस फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने देखा कि यदि किसी असंपीड्य द्रव के सभी बिंदुओं और बर्तन की दीवारों पर समान दाब प्रसारित होता है, तो क्या हो जाएगा ब्लैज पास्कल। ब्लैज पास्कल। 125 में है पॉल डिराक नामक ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी 1930 में की अवधारणा प्रस्तुत करने के लिए जाना जाता है, तो क्या हो जाएगा प्रतिकन की अवधारणा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हीं सही काल कर्मणु में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले प्रारंभ करते हुए आखिरी गतिविधि तक। तो क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की खोज, उसके बाद क्या हो जाएगा प्रोटॉन की खोज, उसके बाद हो जाएगा न्यूट्रॉन की खोज, उसके बाद पाइमेसॉन की खोज। मतलब कि एक में ये है, दो में ये है, उसके बाद 3 में ये है और 4 में ये है। 127 में क्या कर रहा है, हॉर्स पावर शब्द इंजनों द्वारा उत्पादित शक्ति को दर्शाता है। इस शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया था, तो सबसे पहले किसने किया था जेम्स वाट ने किया था, जेम्स वाट। तो फिजिक्स यहीं पे समाप्त हो रहा है। अब फिर लेके चलते हैं, एक बचा रह गया केमिस्ट्री।